हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस अरीना। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे और ये क्वेश्चंस बेसिकली मैंने CDS 2020 से लिए हैं, जो कि सेकेंड वाला CDS था। तो शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन। तो अपने को बताना है बेसिकली m टू दी पावर 4/3 n टू दी पावर 2/3 प्लस m टू दी पावर 2/3 n टू दी पावर 4/3। इस एक्सप्रेशन का आपको सिंप्लीफिकेशन करना है बेसिकली, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो देखो, जब भी ट्रिगो का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है इस टाइप का और उसमें कोसेक वगैरह के टर्म होते हैं, कोसेक, सेक, कॉट, टैन, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सो दैट मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है उसमें सिंप्लीफिकेशन करना। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो टर्म है इसमें मैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा लिखूंगा इक्वल टू m। तो 1 माइनस, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू m। तो ये ऊपर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू m। ठीक है, इसको आप रेक्टेंगल बना के रख लो साइड में। ठीक है, अब जो दूसरा वाला है इसके साथ भी सेम काम करो, 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n। दोबारा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू n। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू n। इसको भी कर लो रेक्टेंगल। चलो, अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन था जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी थी, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दैट मुझे और क्लियर हो जाए कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है ये, ठीक है, m टू दी पावर 4/3 n टू दी पावर 2/3 कैसे करेंगे हम लोग इतना खतरनाक काम। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो ये 2/3 है ना, ये यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। बेसिकली ये पावर है हमारी, तो पावर को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैं m से 2/3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरा स्क्वायर बच जाएगा, मतलब 2 बच जाएगा, और n से जब 2/3 कॉमन लूंगा तो मेरा 1 बचेगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा m स्क्वायर n 2/3 प्लस, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर m के पास 2/3 है तो यहाँ पर m के पास 1 बचेगा पावर में, और n के पास 4/3 है तो यहाँ पर n के पास 2 बचेगा। तो ये mn स्क्वायर टू दी पावर 2/3 होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर डर यहीं पे लगता है कि अगर हम इसकी 4/3 या 2/3 में वैल्यू निकालेंगे पावर में तो वो कैसे निकलेगी, वो तो बहुत खतरनाक निकलेगी। तो यहीं पे कंफ्यूजन होती है मेन। अब इसके बाद सब कुछ आसान है। कैसे, अपने को सबसे पहले m स्क्वायर निकालना है। तो m स्क्वायर में क्या करना है, सिंपली इसको स्क्वायर कर देना है। तो ये cos टू दी पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और n स्क्वायर हो जाएगा हमारा साइन टू दी पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो, फॉर दी फर्स्ट टर्म अपने को m स्क्वायर n करना है। तो m स्क्वायर है हमारा cos टू दी पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और n है हमारा साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो cos है ये इसकी एक पावर को काट देगा, और ये cos ऑफ 3 थीटा बचेगा। ठीक है, m n स्क्वायर जो है इसके लिए m की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा को n स्क्वायर से, दैट इज साइन 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दोबारा वही कहानी होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर साइन क्यूब थीटा बच जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, m स्क्वायर n की वैल्यू थी कॉस क्यूब थीटा 2/3 प्लस इसकी थी साइन क्यूब थीटा 2/3। ये जो बाहर वाला 3 है ये अंदर वाले 3 को कैंसिल आउट करेगा, और ये बच जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में सेम कहानी है, तो मैंने साइन के लिए एक्सप्लेन नहीं किया। चलो, इसकी वैल्यू आ जाती है 1 के बराबर, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आता है आपका 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बट इसमें दिक्कत ये थी कि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए था कि इसका जो सिंप्लीफिकेशन है इस टर्म का वो ये होता है। ठीक है, ये आपको वहाँ पर हिट करना पड़ेगा आपके दिमाग में कि इसको इस तरह से पहले सिंप्लीफाई करो, 2/3 को बाहर निकालो, और उसके बाद m स्क्वायर और n स्क्वायर की वैल्यू निकाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ये सब प्रैक्टिस से होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना।
ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल्स टू के। देखो ट्रिगो के कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े डरावने होते हैं, दिखने में थोड़ा आपको भयानक से लगेंगे, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ट्रिक्स समझ आनी शुरू हो जाएंगी। आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि आपको कहाँ से शुरुआत करना है और कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो cos थीटा प्लस sec थीटा जो है इट इज इक्वल्स टू के। अपने को वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो, मैंने क्या बोला था पहले वाले क्वेश्चन में कि सबको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर cos थीटा प्लस 1/cos थीटा इक्वल टू के कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा स्क्वायर टर्म्स दिख रहे हैं, तो मैं क्या एक चांस लेता हूँ, मैं होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर कुछ और मेथड अप्लाई करेंगे। मैं चांस लेता हूँ, मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड। ठीक है, अभी एक और रीजन बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया, पहले करते हैं। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू के स्क्वायर। मैंने इसके लिए इसको स्क्वायर किया था, मेरे को पता था कि यहाँ पे cos थीटा कट जाएगा और 2 बचेगा, तो मेरे को थोड़ा अच्छी फीलिंग आ रही थी, तो मैंने कर दिया उसको स्क्वायर। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको रेक्टेंगल कर लो। ठीक है, चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे जो पूछा है इससे अभी हम डील करेंगे थोड़ी देर में। ये जो हमारा साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे रखो, माइनस tan को हम दोबारा साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो और 1 माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा बचेगा अंदर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर हम एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये अंदर वाला जो भी है, यहाँ से आप नेगेटिव कॉमन लो, माइनस कॉमन लो, और उसके बाद अंदर बचेगा मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा दोबारा से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये बेसिकली मेरा बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी साइन 4 थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैं दोबारा सिंप्लीफाई करूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ मेरा सब कुछ कॉस में है। ठीक है, तो मैं इसको भी कॉस में कन्वर्ट करूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे वाला कॉस स्क्वायर थीटा है, मैं इसको भी होल स्क्वायर में इंक्लूड करूंगा। तो होल स्क्वायर में इंक्लूड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसको मैं अंदर सिंप्लीफाई करूंगा, अलग अलग कर दूंगा, मतलब 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। ठीक है, आई होप यहाँ पे चीजें क्लियर है। तो ये माइनस 2 कैसे है, एक्सपेंशन किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये माइनस 2 इसलिए आया क्योंकि ये cos थीटा और 1/cos थीटा कैंसिल आउट हो गए। चलो, मुझे इसकी वैल्यू पता थी यहाँ से। ठीक है, ये मैंने निकाल के रखी थी पहले से, तो नेगेटिव साइन तो बाहर है ही, और इसकी वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 2, और माइनस 2 मेरे को यहाँ से मिला, तो ये हो गई माइनस ऑफ k स्क्वायर माइनस 4। जब नेगेटिव साइन को मैं इंक्लूड करूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 4 माइनस के स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन आया। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है, क्योंकि जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में डायरेक्टली टैकल करते हो तो आपको वहाँ पे समझ नहीं आएगा आपको शुरू कहाँ से करना है। सो प्रैक्टिस अलॉट बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम। तो इसका जो आंसर है वो बी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन थोड़े से मुझे मैंने मुश्किल लिए। ठीक है, अब मैं लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान रख रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर मैं ना भी कराऊँ तो आप आसानी से कर सकते हो। बस में एक छोटा सा कैच है, उसको हम एक बार देख लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें बोला गया बेसिकली कि 2 एंगल हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 15 डिग्री, और उन दोनों का जो सम है वो 5π/12 है। तो अपने को बेसिकली बताना है दैट द बिगर एंगल इज k टाइम्स दी स्मॉलर एंगल। हमें ये बोला गया है, हमें एग्जामिनर ने बोला है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो k टाइम्स है स्मॉलर एंगल का, तो k की वैल्यू बतानी है अपने को। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एंगल्स को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे।
या तो आप दोनों को रेडियन में कन्वर्ट कर लो या फिर दोनों को एंगल में कन्वर्ट कर लो, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो मैं दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करूँगा क्योंकि मैं डिग्री में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो बेसिकली मैं 5 पाई बाई 12 को डिग्री में कन्वर्ट करूँगा, तो पाई की जगह पे मैं 180 रखूँगा बाई 12, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 15 टाइम्स होता है, तो 15 5 75। ठीक है, लेट्स कंसिडर कि जो एंगल है वो x और y है। हमें x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 15 और x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 75। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x बचेगा और यहाँ पर 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45। ठीक है, अब x माइनस वाई इक्वल टू 15 में 45 पुट करो तो ये 45 माइनस वाई इक्वल टू 15 होगा और y की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस 15 दैट इज 30। अपने को यहाँ पर k बताना है। ठीक है, k क्या है, k इज द रेशियो ऑफ बिगर एंगल बाय स्मॉलर एंगल। ठीक है, तो बड़ा वाला एंगल x था और स्मॉलर एंगल y था, क्योंकि x जो है 45 है और y 30 है, तो 45 बाय 30 इसका आंसर आता है 3/2। ठीक है, तो आंसर आ गया अपना बी। ये बहुत आसान क्वेश्चन था जस्ट इसलिए लिए क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो 2 थे क्वेश्चन वो थोड़े से दिमाग वाले लगाने वाले थे और थोड़े से डिफिकल्ट थे। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने इस वीडियो में करवाए। आई होप समझ आया होगा आपको। बाकी जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो उनमें आपको प्रैक्टिस की नीड है। ठीक है, आप अगर डायरेक्टली एग्जाम सेंटर में जाते हो और आपने क्वेश्चन देख लिया, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर अच्छी है तो आप कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड आपको क्रैक करना है एग्जाम। ठीक है, ओके, सो थैंक यू। यहीं तक थी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड लाइक कीजिए वीडियो को इफ़ यू अंडरस्टैंड दी एक्सप्लेनेशन, और कमेंट डाउन करिए इफ़ यू हैव एनी फीडबैक और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स जो लोग डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू, गुड बाय।